भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार, फिर एक बार सुंदरवानी शहर को तलाटांडा से जोड़ने वाला जो पुल रवाड़िया तला के अंदर बना, 6 करोड़ की लागत से रवाड़िया तला पुल, अब तलाटांडा के लोगों को अगर सुंदरवानी जाना होता है वो सीधा रवाड़िया तला से 10 मिनट में सुंदरवानी पहुंचते हैं। ये अगर किसी की देन है, ये बीजेपी की देन है, जो आपने हमें वोट देके एमएलए बनाया था, उसके बाद हमने ये कार्य किए। साथियों, जिस रोड से आप बाजाबाई कांगड़ी से शेरी तक जाते हैं या सुंदरवानी जाते हैं, कितनी खस्ता हालत होती थी, इस रोड को भी अगर निर्माण कार्य के लिए पैसा मंजूर करवाया और उसके बाद जो बनपुरी चौक से आपके मकाम तक जो मल्लापुर एरिया को टच करता है, वो कार्य हमने यहां सड़क का निर्माण कार्य कराया। और इतना ही नहीं, ये जो बजवाल पहली बॉर्डर रोड है, जो यहां से कम 7-8 रोडें, यहाँ कुल डब्बी का एरिया हो, यहाँ जो हमारे इस बाजाबाई कांगड़ी को छोटे छोटे लिंक गांव के अंदर करते हैं, 20 करोड़ की लागत से ये प्रोजेक्ट मैंने नितिन गडकरी साहब से मंजूर करवाकर आप सबको दिया है। हमारे दुर्गा साहब इसको जानते हैं, ज्योति प्रकाश जी जानते हैं, उस समय कितनी खस्ता हालत होती थी इस एरिया में। और हमारे दोस्त इज्जतमान यहाँ के जो सरपंच रामलाल साहब थे, मैं उनको नमन करता हूँ। कैप्टन महेंद्र सिंह साहब जो यहाँ के सरपंच थे, इस दुनिया से चले गए, मैं उनको नमन करता हूँ। जब वो हमारे साथ खड़े हो गए और हमने एक सिपाही की तरह काम किया और इस एरिया के अंदर डेवलपमेंट लाई। ओम प्रकाश साहब हमारे बीच यहाँ बैठे हैं, सरपंच ना के, हमेशा कहते थे ना हमें कोई नहीं आता, ना का जो सूफा का हाई स्कूल अगर किसी ने लड़के सरकार से बना के लाया है, वो रविंद्र रैना ने सूफा के अंदर हाई स्कूल मंजूर करवाया। और जब ना की पंचायत से आप निकल के चले जाते थे दादल, मुझे नहीं लगता 70 साल में सिवाय रविंद्र रैना के कोई दादल तक पैदल पहुंचा होगा। लेकिन जब मैं दादल पहुंचा तो मेरे साथ जो सरकारी मुलाजिम जा रहे थे, आधे ही रास्ते में फ्लैट हो गए। इतना दूर के पहाड़ चल के बॉर्डर के एरिया तक जाना था। और आपको याद होगा, ये सरपंच साहब गवाह है, कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि दादल के अंदर रोड पहुंचेगी। जहां घोड़े का जाना मुश्किल था, वहां 18 करोड़ रुपया मंजूर करा के सूफा दादल रोड आज लोग शान से अपने घरों में जाते। यहां हमारे चेयरमैन साहब बैठे हैं, बाजाबाई कांगड़ी की क्या खस्ता हालत होती थी। 1981 में मास्टर बेनीराम साहब ने, स्वर्गवासी मास्टर बेनीराम साहब ने सियोट और बाजाबाई का पुल का पत्थर रखा था। लेकिन 35 साल बाद जब यहाँ बीजेपी का एमएलए बन के आ गया, 35 साल लगे, लेकिन पुल कब बना? जब बीजेपी यहाँ से जीत गई, तब ये सड़कों का जाल बिछा। और आज बाजाबाई कांगड़ी, इस सारे बेल्ट के लोग अगर किसी को सियोट, लंबेड़ी, कालाकोट जाना है तो सीधा यहाँ से 5 मिनट में बाजाबाई से सियोट और आधे घंटे में कालाकोट पहुंचते हैं, वरना 1 घंटा तो सिर्फ चक्कर लगाने में लगता। श्री रविंद्र रैना जी जिंदाबाद जिंदाबाद। और इतना ही नहीं, मुझे याद है डॉक्टर निर्मल सिंह जी हमारे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे, हमारे हेडमास्टर जी ठाकर साहब गवाह हैं। यहाँ एक पुल का निर्माण होना था बैरीपत्तन के साथ, और जो ऊपर के एरिया को जोड़ता है, मीनका महादेव को जोड़ने वाला रास्ता था। एक एमएलए का डीओ लेटर चाहिए था। ये हरीशूर जी जानते हैं, राजकुमार साहब जानते हैं, अनिल जी हेडमास्टर साहब जानते हैं। एक डीओ लेटर के लिए 3 साल वो पुल अटका रहा, और जब हम एमएलए बने 1 साल के अंदर अंदर वो पुल बना के
हमने जनता के हवाले किया। आज वहां भी शान से लोग जाते हैं। कानकी का एरिया हो, लीकी तला का एरिया हो, मीन का महादेव का अम्बखोड़ी का एरिया हो, ना सूफा पहली ठाल का एरिया हो, या फिर बाजा भाई कांगड़ी और तला टांडा का एरिया हो, इस सारे एरिया के अंदर एक डेवलपमेंट का जाल अगर कहीं बिछा, वो भारतीय जनता पार्टी की देन है, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की देन। अम्बखोड़ी और ये जो कांगड़ी अपर का एरिया, राजकुमार साहब बैठे हैं, पानी की बूंद बूंद को लोग तरसते थे, बूंद बूंद को लोग तरसते थे, लेकिन वो पानी के प्रोजेक्ट स्पेशल सैंक्शंस उस वक्त के पीएचई मिनिस्टर साहब श्यामलाल चौधरी जी को हमने लाया, सुखनंदन चौधरी साहब को, और इन प्रोजेक्टों को मंजूरी थी, और आज इस सारे एरिया में पीने के पानी की अच्छी व्यवस्था। साथियों, इसमें कोई दो राय नहीं, यहां अगर डीडीसी का इलेक्शन हुआ, आपने कमल के फूल को जिताया। यहां पंचायतों के अंदर बीजेपी के लोग जीते, एमएलए बीजेपी के जीते, मेंबर पार्लियामेंट हमेशा आपने बीजेपी के जिताए, और इसीलिए तो इस वाजाबाई कांगड़ी इस एरिया को, पहली फाल को और तला टांडा को बीजेपी का मजबूत गढ़ कहा जाता है, बीजेपी का। और इसलिए जब हमारी सरकार आ गई और हम यहां से जीत के चले गए, हमने जबरदस्त काम आपके लिए की। ये जो सुंदरबनी का डिग्री कॉलेज आपके बिल्कुल सामने बन के तैयार है, इसके लिए 5 साल लड़ाई लड़ी, कोर्ट के अंदर केस लड़ा, हर महीने कोर्ट में खड़ा होता था, अपने लिए नहीं, लोगों के लिए, सुंदरवानी के बच्चों के लिए, बाजाबाई कांगड़ी के बच्चों के लिए। ये मेरा फर्ज था और मैंने निभाया। मेरे साथियों, दोस्तों, आज गांव गांव में बिजली, पानी, जल जीवन मिशन, आज गोल्डन कार्ड, आज किसानों के खाते में 6-6 हजार, गरीबों को फ्री राशन, पंचायत पंचायत में गरीबों को मकान, माताओं बहनों का मान सम्मान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लाडली बेटी, कन्या समृद्धि योजना, आज गरीबों का भला, ये सब मोदी साहब ने किया है। और सबसे बड़ी बात, आज जो जम्मू कश्मीर में अमन, शांति और खुशहाली आई है, ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब और भारतीय जनता पार्टी की देन। साथियों, मैं कश्मीर घाटी से आ रहा, पहले 1 हफ्ता रजौरी पुंछ में था, और पिछले 4 दिन से मैं कश्मीर के अनंतनाग, कुलगाम और शोपियान में था। मैं सीधा वहां से जम्मू पहुंचा और जम्मू से सीधा बाजाबाई कांगड़ी आया हूं। एक जमाना था कि कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेने वाला, उठाने वाला कोई नहीं था, लेकिन आज कश्मीर के कोने कोने में भारतीय जनता पार्टी का झंडा जबरदस्त तरीके से वहां की आवाम लहरा रही है। लाल चौक के अंदर आधी रात को जश्न होता है। हमारे बहुत सारे साथी जिन्होंने आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस में ड्यूटी की है, पुराना दौर भी जानते हैं, और आज वहां देखो कितनी खुशहाली है। ये भारतीय जनता पार्टी की देन। कल बारामूला के अंदर इलेक्शन था, बारामूला कश्मीर में। मैं आपको एक बात बताऊं, देखो इतना बड़ा बदलाव है कश्मीर के अंदर। महाराष्ट्र में कल 6 सीटों पर इलेक्शन था, वहां 49% पोलिंग हुई, 49%। बिहार में 52% लेकिन कश्मीर में 60% वोट पड़े। ये बदलाव नहीं है तो और क्या है? लोग घरों से बाहर निकले हैं। जहां फारूक अब्दुल्ला साहब और मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा बुलेट प्रूफ गाड़ी में जाने से डरते हैं, उन एरिया में, उस अनंतनाग, कुलगाम और शोपियान में घोड़े पर बैठ के हम लोग जाके वहां रैलियां कर रहे हैं। ये बहुत जबरदस्त बदलाव है। मेरे साथियों, मेरे दोस्तों,